धर्म को तोड़ मरोड़ करके क्या बना लिया, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके अपने व्योट बाजार की दुकान से थान लावे और अपने व्योट का कपड़ा काट काट करके बनावे। कैसे हम रामायण गीता और भागवत और वेद शास्त्र के अनुकूल अर्थ लगा लगा करके गढ़ेंगे। हम आपको केवल सावधान करने आए हैं, उपदेश नहीं। आप जो कर रहे हैं उसी में हम सावधान कर रहे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, कम से कम तुम इंसान की शक्ल में मानो की आकृति में। हमारी ये चर्चा किसी पक्ष को लेकर के नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी। परमात्मा की कौन जाति है बताओगे कोई? तुम्हारे कृष्ण ने अपनी कौन सी जाति बताई? ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, यादव। राम ने अपनी कौन जाति बताई? तुम्हारे लिए भले कह दो क्षत्रिय, लेकिन राम जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, परमात्मा की कोई जाति नहीं कि है। परमात्मा की प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती है। भगवान की प्रकृति की नदी शेर की, गऊ की प्यास बुझाएगी, शेर की नहीं। उसका जल, प्रकृति का जल, प्रकृति का सूर्य, प्रकृति के तारे, प्रकृति की हवाएं किसी का पक्ष लेती। हम लोगों ने गढ़ लिया। कुछ इशारे हैं आपसे जो संक्षेप रामायण की चर्चा कर रही। रामायण पढ़ने वाले आज चाहे माताएं हो, देवियां हो, आप लोग एक मंत्र अगर रामायण का तुम साल भर में उसको अपने भीतर भर लो, साल भर में अभ्यास करके रोज याद कर लो, तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे बंधनों का अंत होने लग जाएगा। एक चौपाई दूसरी न पढ़ना, पढ़ना खूब, लेकिन एक चौपाई का अभ्यास करना साल में। वो क्या है? किसी को दुख सुखदाता न मान लेना, वरना रामायण नहीं पचेगी। चाहे 1000 पाठ करो, जहाँ तुमने सुखदाता माना, अब तुम दोष से बच ही नहीं सकते, अब तुम बंधन से बच ही नहीं सकते, अब तुम्हारी मुक्ति कहीं हो ही नहीं सकती अगर तुमने किसी को सुखदाता मान लिया। और सुखदाता मानोगे तो दुखदाता मानना ही पड़ेगा। सुख देने वाला मानने वाला दुख देने वाले से बच ही नहीं सकते। मेरा एक छोटा सा मंत्र मैं कह रहा हूँ, साल भर कोई अभ्यास करे, देवरानी जेठानी, सास बहू, ननंद भौजाई, पति पत्नी, भाई भाई, आपके परिवार में जितने झगड़े होते हैं किसी को दुखदाता मान करके होते ही नहीं होते। भाई भाई में मुकदमे चलते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, भाई बहन बहन लड़ती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हिंदू मुसलमान, जिसको देखो सारे झगड़े का कारण एकमात्र है ये हमें, इसके कारण हम बड़े दुखी हैं। तो भाई समझ में आ रहा है कि आप किसी को दुख देने वाला न मानो फिर देख, लेकिन कैसे द्वेष करोगे, कैसे घृणा करोगे, कैसे नहीं करो। कृष्ण के दर्शन करो, 1000 मंदिरों की परिक्रमा करो, तुम्हारा दुख कोई भगवान मिटा नहीं सकता। क्या ख्याल है आप लोगों का? सोच करके बताओगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी दोष के रहते दुखों का अंत नहीं कर पाए, अपने सामने रहने वाले भक्तों का मिटा नहीं पाए, सुख दे पाए, रक्षा की संकटों से, बंधनों से, लेकिन दुख मिटाने का कोई उपाय भगवान के पास न था। अगर था तो यही क्या था? राग द्वेष राग द्वेष से रहित होकर के संसार में रहना सीख लो। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें संसार में कोई दुख न दिखाए। आप सबकी नियत यही है, आप धन क्यों चाहते हो? दुख से बच जाए। परिवार का सहारा क्यों लेते हो? दुख से बच जाए। पति पत्नी का सहारा, पति पत्नी पति का सहारा क्यों लेती है? हमारे जीवन में दुख ना आए। ऐसा कोई प्रमाण आपके पास है किसी के सहारे, किसी का सहारा लेकर के कोई दुखों का अंत कर सका हो? इतना हाथ उठा लो। पत्नी कह दे, पति कह दे, पिता कह दे, पुत्र कह दे, प्रधानमंत्री कह दे, चपरासी कह दे, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी बता दे, अगर वो संसार में किसी वस्तु व्यक्ति का, अवस्था परिस्थिति का सहारा ले रहे हैं, वियोग का दुख होगा ही, हानि का दुख होगा ही, अपमान का दुख होगा ही, अभाव का दुख होगा ही। तुम जपा करो राम नाम, आपके दुख नहीं मिटेंगे। और राम की बात अगर मान लो, संत की बात मान लो, तो तुम्हारे संसार में तुम्हें कोई दुख देने वाला होगा नहीं। ख्याल रखना, राग के रहते द्वेष से कैसे बच पाओ? लोभ के रहते तुम हानि के दुख से कैसे बच पाओ? अभिमान के रहते अपमान के दुख से कैसे बच पाओ? मोह के रहते तुम वियोग के दुख से कैसे बच पाओगे? क्या उपाय है? नाम जब से बच पाओगे, जब से तो है नाम, वियोग का दुख होता है। राम के दर्शन करने वालों को वियोग का दुख हुआ, जानकी जी को हुआ, राधा जी को हुआ, वियोग का दुख हुआ। जरा बड़ी कड़ी बात है।
वैष्णव लोग इसको बर्दाश्त न करेंगे, हमसे लड़ जाएंगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जानोगे तो दुख किसी को प्यारा नहीं है, फिर भी सबको दुखी होना पड़ता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने में सदृशम पवित्र नहीं देते। ज्ञान का अर्थ ये नहीं किताबें पढ़ लो ज्ञान हो जाए, किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं। रामायण पढ़ लो ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान होगा तो अहंकार प्राप्त होगा, अहंकार प्रदर्शन करेगा, मुझे रामायण का ज्ञान है, मुझे भागवत का ज्ञान है, मुझे वेद का ज्ञान है। अगर ज्ञान बाहर से आता है वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति न देगा। अब ये बात आगे हम न बढ़ाएंगे। जिस ज्ञान से मुक्ति मिला करती है वो ज्ञान कौन सा, जिस प्रेम से भक्ति मिला करती है वो प्रेम कौन सा। मुझे बाल्यकाल से साधना करते करते बहुत दिन बाद गुरु कृपा से मालूम हुआ, हम जिस ज्ञान से पढ़ करके हम जिस ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं वो हमारे अहंकार का एक भोजन बन जाए। अब कोई प्रश्न करेगा वो ज्ञान कौन सा है, लेकिन याद रखना रामायण पढ़ने से आपको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान आपको नहीं लगेगा। रामायण पढ़ने से ज्ञान होगा, भागवत पढ़ करके ज्ञान होगा। आप एक तर्क कर सकते हैं कि अर्जुन को गीता सुन करके ज्ञान हुआ, गीता सुन करके अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ। एक बड़ी गुप्त बात है, बड़ी गंभीर बात है, विद्वान लोग ही इसको समझ पाएंगे। ज्ञान होता नहीं, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान सत्य नहीं। अगर रामायण पढ़ो ज्ञान अखंड एक पीतावर, ध्यान देना, राम का स्वरूप क्या बताया गया, अखंड ज्ञान स्वरूप। भागवत पढ़ो तो क्या मिलेगा, ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ये है भागवत। अद्वैत ज्ञान को ही विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। अब ये बात हम अधिक न बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें तो एक समान करके देख रही है, कान एक समान सुन रहे हैं, मन सबका सुनने में लगा हुआ है, लेकिन एक समान काम नहीं कर रहे। इशारा है, संकेत कर रहे हैं कि आप अटक न जाना, अटके तो हुए ही, अटके न रहे। मोटी बात तो इतना ही कही कि वो बात छूट न जाए। आपसे अगर एक बात पकड़ लो, किसी को सुखदाता मानते हो तो तुम्हें कोई मुक्ति न दे पाए। दुखदाता तुम्हारे सामने पैदा हो जाए, राग द्वेष से मुक्त हो ही नहीं सकते, और राग द्वेष के रहते समस्त बुराइयों का मूल, समस्त अनर्थों की जड़ राग और द्वेष, समस्त भलाइयों की जड़, समस्त भलाइयों का मूल त्याग और प्रेम। किसका त्याग, इसी राग और द्वेष का त्याग। ये महामंत्र अगर कोई जीवन में पूरा कर लेगा तो भटकना बंद हो जाएगा। वरना कितने तीर्थों में जाओ, कितने मंदिरों में जाओ, तुम खूब माला जपो, खूब पूजा करो, अवश्य करते रहना, पाप से बचोगे उतनी देर पाप से बचोगे जितनी देर जप करोगे, उतनी देर पाप से बचोगे जितनी देर मंदिर में दर्शन करोगे, मंदिर की परिक्रमा करोगे। बशर्ते कि जेब काटने कोई न गया नहीं, मंदिर में खड़ा होगा और हाथ लगाएगा जेब कैसे कर। लेकिन तुम सज्जन, तुम अच्छे विचार वाले मंदिर की परिक्रमा करोगे, मंदिर के दर्शन करोगे, तीर्थों में नहाओगे, जप करोगे, कीर्तन करोगे, पाठ करोगे, उतनी देर पाप से बच पाओगे। और जहाँ ये छूटा कहाँ फिर पाप लग जाएगा। संत दर्शन पाठक तरही की मरही, संतों के दर्शन करोगे कभी तुम्हारे पाप मरेंगे नहीं, तर जाएंगे। जैसे यहाँ सबके पाप करे हुए हैं, कहाँ सड़क पर खड़े हुए हैं, उठो भर देखो सब लग जाएंगे कि मर गए, मरे किसी के पास करे। जितनी देर सुन रहे हो, आपकी आंख, आपके कान, आपका मन इस समय शुद्ध हो रहा है, पाप से बचे हो। लेकिन पाप करे हुए हैं, मरे नहीं। यहाँ तो उठने के बाद फिर क्यों दिखे? बार बार हम इस चीज को दोहराएंगे। अगर किसी की समझ, ये माई तो आगे बैठ गई, ये प्रपंच ही में लगी, इन पर किसी का असर नहीं होना है, चाहे ब्रह्मा समझाने का। इससे तुम पीछे बैठती तो अच्छा बैठी, सुन रही हो, यही पाप से तो बची, लेकिन एक अपराध कर रही हो छेड़छाड़ करके, यहाँ भी पाप बन रहा है। बाधा डालना दूसरों की सुनने में, तो सुन लो, कोशिश करो कि किसी को सुखदाता न मानो। आप कहेंगे कोई हमें मान देता है तो सुख मिलता है। आप कहेंगे आपको हम तखत में न बिठाते तो आपकी क्या दशा होती। आपके तखत में बिठाने से हमें सुख मिल रहा है, अब आप हमारे सुखदाता हुए, अब हमें दुख का कारण हमने पैदा कर लिया। जब हमें तखत न मिलेगा, आसन न मिलेगा, हम दुखी हो जाएंगे कि नहीं।
हो जाएंगे कि नहीं? ये दुख का कारण कहाँ से बना? जब हमने इसको सुखदाता मान लिया। तुम्हारे बिठाने से हम सुखी हो गए, तो तुम्हारे न बिठाने से हम दुख की तैयारी कर ली। तुम्हें देखने से हम सुखी हो गए, तुम्हें न देख करके हमने दुख की तैयारी कर दी। कुछ पाके हम सुखी हो गए, तो खोले में हम दुख की तैयारी कर बच नहीं सकते। कितनी सुंदर बात संत कह रहे हैं कि तुम सुखदाता किसी को न मानो। तो आप कहोगे सुख तो मालूम होता है। एक बात याद रखना जो आप कहने जा रहे हैं, सुख है नहीं, आपने मान लिया है। ये बात याद रहे। क्या कहा? मान लिया है नहीं। अब बचपन से लेकर के आज तक आप सुख को मानते आ रहे हो, जानते नहीं। 3 चीजें मानी हुई विद्वान लोग नोट करने बड़ा काम आएंगी। अगर इसको भूले तो सब गड़बड़ रहेगा। तुम चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हें दुख से कोई छुटा नहीं सकता। दुख आएंगे और न जाओ तभी तुम्हें सुख मिलेगा। तमाम नास्तिकों को सुख मिला हुआ, नाम न जपने वालों को सुख मिल रहा है। अंग्रेजों को, अमेरिका वालों को तुमसे अधिक सुख मिल रहा है। न नाम जपे, न कीर्तन करे, न रामायण, न गीता। बड़ी मौत है, लाखों करोड़ों की संपत्ति, बड़े भोग चल रहे, बड़े मजे में हम लोग तरसते हैं उनके वैभव को देख करके। सुख माना हुआ है एक बार, और दुख माना हुआ है नहीं, तुमने मान लिया है 2 बार। और तुम्हारे जितने संबंध हैं, ये बात और कही बड़ी गंभीर है। तुम्हारे जितने संबंध का मतलब जिसे तुम मेरा कहते हो, उसको भी आपने मान लिया है, वो आपका है नहीं। बड़ा मुश्किल है समझ पाना, कमजोर बुद्धि से। आप माता पिता को मानते हो, वो आपके हैं नहीं। पति पत्नी को मानते हैं, है नहीं। संसार के जितने संबंध हैं सब माने हुए हैं, सत्य नहीं। क्या ख्याल है आपका? करो विरोध हमारे सामने। संसार के जितने संबंध हैं वो माने हुए हैं, सत्य नहीं है। संसार का जितना सुख है वो माना हुआ है, सत्य नहीं है। और फिर संसार का जितना दुख है वो माना हुआ है, सत्य नहीं है। चौथी चीज एक और है, परमात्मा से जो दूरी है तुमने मान ली है, परमात्मा से दूरी आज तक नहीं है। याद रहेंगी चारों बातें। कभी जरूरत पड़ेगी, अभी तो है नहीं, पड़ेगी। तुम जहाँ हो रह न पाओगे, और जो है उसे रख न पाओगे, तब क्या करोगे? तब याद आ जाएगा जो तुमने माना है सबसे। यहाँ तक तुम भगवान को मानते हो, ये भी गलत। तुम अपने को मानते हो, ये भी गलत। तुम जो हो वो तो जानते नहीं हो, जो नहीं हो वो अपने को मानते हो। कितनी भूल कर रहे, चाहे तुम्हारी डिग्री कितनी ऊंची, चाहे तुम वेद के जानने वाले हो, अगर तुम मानते हो कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, इससे बढ़ करके संसार में कोई बंधन का द्वार नहीं, दुख का द्वार नहीं। क्या जहाँ मैं कहा किसी से मिल करके और मेरा कहा बाहर, अब आप चल पड़े, सत्य से मिलो, ईश्वर से मिलो, अब आपका दुख मिटाने वाला संसार में कोई नहीं है। शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दु कलातीतं हे प्रभु तेरा दर्शन कर आँखों में शरीर आ जाता है, आँखों में शरीर आ जाता है। चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, अपने
भय था, चिंता थी, जरा सोचिएगा। थी, कोई सुना है कथाएं, उनको भय चिंता दुख अशांति महात्मा बुद्ध को थी। जैन तीर्थंकर जो हुए हैं, महावीर, भगवान महावीर जिनका नाम लिया जाता है, हम जैनियों को नहीं कहते, लेकिन जैनियों के जो आदर्श भगवान महावीर जिनको कहा जाता है, भगवान बुद्ध जिनको कहा जाता है, इनके जीवन में ऐसा दर्शन मिलता है कि इनको न वियोग का दुख था, न हानि का दुख था, न कुछ दुख न था इनके भीतर, और राम नाम नहीं लेते थे। आप इसको स्वीकार करते हो कि नहीं जी? किसी को विरोध तो नहीं है? प्रश्न है ये क्या है फिर? आप किसी प्रकार एक ऐसा सहारा ले लें जो आपसे दूर नहीं है। एक शर्त, नाम आप कुछ भी रख लें, ऐसे को जान लें जो आपको कभी छोड़ता ही नहीं है, आपसे छूट सकता ही नहीं। इसलिए याद रखना, ये पक्ष मत करना कि राम नाम लेने से ऐसा होगा, जबकि मैं प्रमाण दे रहा हूँ संसार में ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग हैं जिनको कोई ये मतलब नहीं है कि राम दुख न व्यापे, बस शर्त ये है आप राम नाम न लें, फिर भी हो सकता है बिल्कुल दुखी न हो। अगर आपको आत्मा का बोध हो गया है, आप ये दृढ़ निश्चय आपको हो गया है, आत्मा दृढ़ निश्चय, ये आत्मा ही सत्य है अथवा मैं ही सत्य हूँ, ये जड़ शरीर मेरा एक मकान की तरह है, ये भाग्यवशात ये देह मिली है और किसी दिन ये प्रारब्ध बस छूट जाएगी। इसको न हमने बनाया है और न इसको बढ़ाया है और न इसको हमने घटाया है, अपने आप प्राकृतिक विधान से देह के साथ हो रहा है। लेकिन दृढ़ निश्चय हो जाए, देह मैं नहीं हूँ, देह मैं तो हूँ लेकिन देह नहीं हूँ। इसलिए देह तो बदलेगी, देह तो छूटेगी, लेकिन मैं सदा रहूंगा। देह जड़ है तो मैं चेतन। ऐसा यदि आपको बोध हो जाए, आप राम नाम न लीजिएगा, कृष्ण नाम न लीजिएगा, भगवान का कोई नाम आप न लेंगे, और आपको दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, तो आपका भय, आपकी चिंता, आपकी अशांति दूर हो सकती है कि नहीं? आप पक्ष में न पड़े। कोई राम का नाम लेकर के निर्भय हो जाता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन एक मुसलमान भी निर्भय हो सकता है। बात है सत्य की। सत्य का आप कोई नाम ले रख लो, सत्य की कोई मूर्ति आप अपने मन में बसा लो, लेकिन ये निश्चय हो जाए मैं सत्य का भजन करता हूँ, सत्य का ध्यान करता हूँ, सत्य का नाम लेता हूँ, ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो आप भय से छूट सकते, चिंताओं से मुक्त हो सकते, दुख से मुक्त हो सकते। लेकिन राम का नाम लेते हुए भी यदि आप संसार का कुछ चाहते, राम का नाम लेते हुए शरीर की सुरक्षा चाहते हैं, परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, पदाधिकार चाहते हैं, जो नहीं मिला है वो चाहते हैं, जो मिला है उसकी रक्षा चाहते हैं, तो आप राम का नाम लेते रहेंगे, कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, जो मिलेगा वो छूटेगा जरूर। उस समय आप क्या करेंगे? भय चिंता दुख शांति होगी कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो हमने अज्ञान में जो कल्पना कर रखी है, बात फिर कल की आती है, अज्ञान में हम शांति का प्रयत्न करेंगे तो शांति हमें नहीं मिलेगी। अज्ञान में हम भजन करेंगे तो भजन का जो फल बताया गया है उसका अनुभव हम जीवन में न कर पाएंगे। अज्ञान में हम भगवान को मानेंगे, अज्ञान में मानेंगे, अज्ञान में अगर जानेंगे नहीं तो पता नहीं हमारा अज्ञान में माना हुआ भगवान कहां से कहां तक मदद करेगा। इसलिए जो गुरु ज्ञान की महिमा बताई गई है, रामायण में भी गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, तब आप कहेंगे बहुत ठीक, हम तो हमारे तो गुरु जी हैं। फिर वही अज्ञान में आपने गुरु माना है कि ज्ञान में जाना है? प्रश्न हर बात में यही उठेगा। हम अज्ञान में भजन करते हैं कि ज्ञान में भजन करते हैं? हम अज्ञान में सेवा करते हैं कि ज्ञान में सेवा करते हैं? हम अज्ञान में तीर्थ यात्रा करते हैं कि ज्ञान में तीर्थ यात्रा करते हैं? अज्ञान में हम मेरा मेरा कहते हैं कि ज्ञान में मेरा कहते हैं? आप लोग जितने बैठे, जितने लोग हो यहाँ पर, हर एक व्यक्ति मेरा शब्द का प्रयोग कर रहा है कि नहीं? मेरा। अब आप सोचें, आप जो मेरा कहते हो ये ज्ञान में कहते हो कि अज्ञान में कहते हो? किससे किससे हाथ उठवाएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरा न कहता हो। मेरे पति, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी भूमि, मेरा भवन, मेरा आश्रम, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, ये जो मेरे शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो, ये ज्ञान में देख करके कर रहे हो कि अज्ञान में मान मान करके आप कर रहे हो?
मान मान के कर रहे हो। अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो क्या मेरा कहना छूट जाएगा? तो चलेगा, पता न चलेगा कि आप ज्ञान में हैं कि अज्ञान में। हाँ, दुख बताएगा कि आप अज्ञान में हैं। ये कसौटी याद रखना। आप अगर कहें भी कि नहीं हम तो ज्ञान में गुरु को मानते हैं, ज्ञान में हम शिष्य को मानते हैं, लेकिन दुखी क्यों हो गए? दुख हरवलेश न सपने होता कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, जरा सुन लेना, कौन से राम को मानते हो? अयोध्या में जो हैं उनको, कि वृंदावन में हैं उनको, कि कहीं साकेत में चले गए हैं उनको, कि गोलोक में चले गए हैं उनको? कौन से भगवान को आप लोग मानते हो? या मानने वालों से पूछो। अगर वो कहीं के भगवान को मानते हैं तो जहां है वहां कौन है? तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर संत से पूछो तो कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चित आनंद राम ये स्वरूप हुआ। अगर राम का स्वरूप सत हुआ, राम का स्वरूप चेतन हुआ, राम का स्वरूप आनंद हुआ, तब अब पता लगाना है वो कहाँ मिलेगा। तुम्हारे साथ सत तो है नहीं, तुमसे सत कितनी दूर है? कोई बता पाओगे? तुमसे सत कितनी दूर है? चेतन तुमसे कितनी दूर है? और आनंद तुमसे कितनी दूर है? आप खोज करना, क्योंकि राम का पता स्वरूप बताया गया, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, वहां मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं रह जाता, समाप्त हो जाती है। आप राम नाम जपने वाले, कृष्ण नाम जपने वाले, कितनी दूर के कृष्ण को मानते हो? कौन से कृष्ण को मानते हो? उत्तर वाले की, दक्षिण वाले की, पश्चिम वाले? जबकि कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता शयास्थिता, सब भूतों में मैं आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। अब आप ध्यान देकर के सुन रहे हैं तो सोचें कि आप कृष्ण को आत्मा के रूप में कहीं पहचाना याद आई? पत्नी को देखा तो क्या याद आया? आत्मा की पत्नी। अब सोचो, यहाँ से पति को देखा, पुत्र को देखा, माता पिता को देखा, तो माता पिता पत्नी पुत्र, इनके गुरु और शिष्य, इनमें आत्मा का की याद आती है कि देह की? तब आप सत्संगी हैं कि असत्संगी जी? अब पकड़ लेना इस बात को, क्योंकि ये अपनी ओर से तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो गीता में कहा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको जहां कहीं आप देखते हैं वहां कोई नाम याद आता है, रूप याद आता है, अपना याद आता है, पराया याद आता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सर्व, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है सब में मैं आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, मेरे ही द्वारा, मेरे होने से वो दिख रहा है, मेरे होने से वो नाम रूप में प्रतीत हो रहा है, मेरे अस्तित्व के कारण वो नाम रूप प्रकाशित हो रहा है। अब आप सोचे, इतने लोग बैठे हो, आप राम नाम जपते हो, कृष्ण नाम जपते हो, नारायण नाम जपते हो, परमात्मा नाम जपते हो, लेकिन जब आपको कुछ दिखाई देता है तो आपको नाम याद आता है, रूप याद आता है, अपना याद आता है, पराया याद आता है। ये अपने हैं जो आ रहे हैं, बैठे हैं, इनको हम नहीं जानते कौन है, होंगे कोई थोड़े लोग आपके परिचित, वो तो अपने परिचित हैं। बाकी इतनी करोड़ों की आबादी में आपका कोई है, उनसे आप परिचित हैं, उनको आप मेरा कहोगे? इतना कह दो कोई स्त्री जा रही, कोई पुरुष, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी भारतवर्ष में रहते हैं, लेकिन मेरे कितने हैं? थोड़ी इधर उधर बिखरे हुए नाते रिश्तेदार वो मेरे, बाकी ये करोड़ों। ये है हमारी तुम्हारी दृष्टि। और भगवान के शब्दों में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, गीता में पढ़ते हैं, तो गीता में जो पढ़ा, रामायण में पढ़ा, या सत्संग में जो सुना, वो कितनी देर याद रहता है। अब बचपन से जो अभ्यास पड़ गया है वो अभ्यास कितना प्रबल है कि जब आंख से देखते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तब क्या सुनाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? वहां न राम का पता, न कृष्ण का पता, न परमात्मा का पता। तो पता क्या है? जो हमारे भीतर अपना मानते हैं उसका पता, और जो अपना नहीं मानते हैं उसका पता। दो पते आपके साथ चल रहे हैं कि नहीं? ये अपना है, ये अपना नहीं। कितनी भीड़ यहाँ से जाएगी, होंगे कोई आदमी हैं दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनमें मेरा कौन है? जो कोई अपना परिचित।
ये जो कुछ भी हम सुनते देखते हैं, यहाँ सत्संग में सुने हुए राम का ध्यान आता है, सत्संग में सुने हुए कृष्ण का ध्यान आता है, सत्संग में सुने हुए गीता में पढ़े हुए जो कृष्ण अपना बता रहे हैं पता अपने स्वरूप का, उसका ज्ञान आता है? नहीं आता। अब बताओ ये क्या हो रहा है? इतने हम असावधान हैं। और असावधानी की सबसे पहली शर्त क्या है कि हम ऐसे विचित्र ज्ञानी हैं कि हमें अज्ञान का ही अपने पता नहीं। क्या सोचा? कहने के लिए भले कह दो मूर्ख, लेकिन अपने ज्ञान का अहंकार किसे नहीं है? मैं ये जानता हूँ, ये किसे नहीं है? ध्यान, अपने ज्ञान का ध्यान सबको है। ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मैं जानता हूँ, और इसी का हम सब लोग परिचय देते हैं।